आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका किसने निकाला? बताना है। पहला है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा है लल्लूलाल, तीसरा है सूरत मिश्र, चौथा है हरि प्रकाश। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी ने किस रचना के बारे में इंगित किया है? बताना है। पहला है बिहारी सतसई, दूसरा है श्रृंगार सतसई, तीसरा है रामचरितमानस और चौथा है पद्मावत। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बिहारी सतसई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें रस के ऐसे छींटे, यहाँ पर रहेगा पढ़ते हैं जिनमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, शुक्ल जी ने किस रचना के बारे में कहा है? बताना है। पहला है पद्मावत, दूसरा है बिहारी सतसई, तीसरा है रामचरितमानस, चौथा है बीसल देव रासो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, बिहारी सतसई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। कथन किसका है? बताना है। पहला है शुक्ल जी, दूसरा है बच्चन सिंह और तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है राम कुमार वर्मा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, शुक्ल जी का ये कथन है। देखिए ये कथन बहुत बार पूछा भी जा चुका है परीक्षा में, तो आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। कथन किसका है? बताना है। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी और चौथा है शुक्ल जी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त यहाँ पर बताना है डॉट डॉट ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। बताना है किसके बारे में यह कथन है। पहला है सूरदास, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है बिहारी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है बिहारी। इन्होंने भाव व्यंजना और रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कथन किसका है? पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा है बच्चन सिंह। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, शुक्ल जी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है। कथन किसका है बताना है। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है राम कुमार वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख कर जो है उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में रखा है। किसका कथन है बताना है। पहला है नामवर सिंह, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, चौथा है शुक्ल जी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 शुक्ल जी। देखिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं और सभी जो है ये शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास से ही लिए गए एक एक प्रश्न है। तो आप पिछली वीडियो में भी जा कर के देख सकते हैं और नोट बना सकते हैं। आपको थोड़ा फास्ट रिवीजन में आसानी होगी इसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बिहारी की कृति की तुलना किसने हाथी दांत के बेल बूटे से की है बताना है। पहला है शुक्ल जी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा है बच्चन सिंह। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। कथन किसका है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है राम कुमार वर्मा। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंडन की रचना नहीं है बताना है। पहला है रस विलास, दूसरा है जानकी पचीसी, तीसरा है श्रृंगार विलास, चौथा है जानकी जो का ब्याह। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार विलास। ये मंडन की रचना नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बड़ी सरस कल्पना के भाव कवि जान पड़ते हैं। कथन किसका है, मंडन के बारे में बताना है। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है शुक्ल जी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ललित ललाम अलंकार ग्रंथ किसका है। पहला है केशवदास, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है चिंतामणि, चौथा है मतिराम। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मतिराम। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है और कई बार ये परीक्षा में आ भी चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मतिराम का छंदसार किसको समर्पित है। पहला है जय सिंह, दूसरा है जयचंद, तीसरा है शंभुनाथ सोलंकी, चौथा है शिवाजी। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 शंभुनाथ सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है।
ना तो उनमें भाव की कृत्रिमता है ना भाव की। शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? पहला है मतीराम, दूसरा है घनानंद, तीसरा है देव, चौथा है पद्माकर। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 मतीराम। शुक्ल जी कहते हैं मतीराम जी के बारे में, ना तो उनमें भाव की कृत्रिमता है ना भाषा की। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी? आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई क्लास में। इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।